नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी को कार्तिक के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज सुनते हैं कार्तिक की एक और नई कहानी। एक इल्ली थी और एक घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन, कार्तिक का स्नान करें। घुन बोला, तू ही कार्तिक का स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूँगा। इल्ली ने कहा, ठीक है, मत कर, मैं तो राजा की लड़की के पल्ले से लगकर कार्तिक का स्नान कर लूँगी। और उसने ऐसा ही किया। जब राजा की लड़की कार्तिक का स्नान करने जाती है तो इल्ली उसके पल्ले से लगकर कार्तिक का स्नान कर लेती है। लेकिन घुन ने इल्ली के कहने के बाद भी कार्तिक का स्नान नहीं किया। कुछ दिनों के बाद कार्तिक खत्म होने पर दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर में जन्म लिया और घुन ने एक गधे के रूप में जन्म लिया और वह राजा के यहाँ ही था। अब इल्ली, जो इस जन्म में राजा की बेटी थी, राजा ने उसका विवाह कर दिया। अब जब बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवा दी। राजा ने पूछा, क्या हुआ बेटी? तो राजा की लड़की ने कहा, पिताजी, मुझे ये गधा चाहिए। तब राजा बोला, बेटी, ये तूने क्या मांगा है? मांगना था तो धन दौलत ले जाती, इस गधे का तू क्या करेगी? लेकिन वो लड़की नहीं मानी और बोली, मुझे तो यही गधा चाहिए। फिर गधे को रथ से बांध दिया। महल में पहुंचने के बाद गधे को महल के नीचे बांध दिया गया। जब वो लड़की नीचे उतरी तो गधे ने कहा, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पियाऊंगा, और यह कहकर तूने कार्तिक स्नान नहीं किया। वो लड़की और गधा बात कर रहे थे तो उसकी देवरानी जठा ने सुन लिया। दोनों अपने देवर के पास गई और बोली, यह तुम किस जादूगरनी को ब्याह करके लाए हो? या तो जानवरों से बात करती है। अपनी भाभीियों की बात सुनकर वह लड़का बोला, मैं जब अपने कानों से सुनूंगा और आंखों से देखूंगा तभी आपकी बात मानूंगा। अगले दिन उसका पति सीढ़ी पर चढ़कर छुप गया। अब उसकी पत्नी आई और फिर उस गधे से बात करने लगी, जिस पर वही जवाब देने लगी। यह सब देखकर राजकुमार ने तलवार निकाल ली और उसके सामने आ गया और बोला, तुम जानवरों से कैसे बात करती हो? बताओ, तुम कौन हो? अब उसकी पत्नी ने कहा, मैं नहीं बता सकती, औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए। लेकिन वो नहीं माना और बोला, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई और उसने पिछले जन्म की सारी बात उसे बता दी कि वह पिछले जन्म में इल्ली थी और यह गधा घुन था। उसने कहा, मैंने इसे कार्तिक नहाने को कहा था लेकिन इसने मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह इस जन्म में गधा बना और मैं राजकुमारी के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान कर लेती थी। इस वजह से मैं राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई और मैं इससे पिछले जन्म की बात कर रही थी। सारी बात सुनकर राजकुमार बोला, क्या कार्तिक स्नान करने का इतना पुण्य मिलता है कि एक इल्ली राजकुमारी बनकर पैदा हुई? उसने कहा, हाँ, बहुत पुण्य मिलता है। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा, यदि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है तो हम दोनों भी जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, से आने वाले समय में हम और सुख पूर्वक रह सकें। तब उन दोनों ने जोड़े से कार्तिक स्नान किया और उसके परिणाम स्वरूप उनका आगे का जीवन और सुखी हो गया। कार्तिक महाराज जैसा अपने इल्ली को फल दिया, वैसा ही सभी को देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो यह थी कार्तिक नहाने की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके बताएं। क्या आपके घर में भी कार्तिक कहानी पढ़ी जाती है? क्या कार्तिक का महात्म्य का किताब पढ़ा जाता है? अगर नहीं पढ़ा जाता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। मैं हर रोज़ आपको कार्तिक का महात्म्य का एक एक अध्याय सुनाया करूँगी। तो इसे सुनने से बहुत ही पुण्य मिलता है। आप भी सुने और आपके घर वालों और रिश्तेदारों से भी शेयर करें। कार्तिक बहुत ही अच्छा मतलब महीना होता है। इसमें आप दिए जलाएं, भोलेनाथ को भी प्यार करें, लड्डू गोपाल को भी पूजा पाठ करें, सभी को पूजा पाठ करें। मतलब ये कार्तिक व्रत आदि सब चीज़ इसमें सुबह ही उठ के आपको नहाना चाहिए। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछें। और तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।